भारत में भी अगर टीवीके और एआईएडीएमके के साथ आ जाते हैं, हालांकि मुझे लगता है कि इंतजार करना पड़ेगा, हो सकता शाम होते होते तमिलनाडु में टीवीके यानी कि विजय थलापति मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच जाए तो मुझे लगता है कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। क्या कहेंगे आप? ईशांता जी अनम्यूट कर लीजिए। जी ईशान भाई अनम्यूट कर लीजिए। जी मनोज जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि एआईएडीएमके के नंबर और बढ़ेंगे। अभी थोड़े से और काउंटिंग की बाकी है, लेकिन फिर भी ऐसा ये साफ नजर आ रहा है कि डीएमके तो बाहर हो रही है और एआईएडीएमके और टीवीके मिलकर ये सत्ता बनाएंगे। ऐसा ये साफ नजर आ रहा है मनोज जी। और जी जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा कि हर राज्य में जैसे कमल खिल रहा है, और केरला में भी आज आपने देखा कि यहाँ पर बीजेपी अपना प्रेजेंस स्थापित कर रही है, क्योंकि यहाँ पर खास करके ये ऐसा होना ये बहुत ही मुश्किल था। और आपने देखा होगा कि आरएसएस की सबसे बड़ी जो है मौजूदगी केरला में होते हुए भी भाजपा को यहाँ पर थोड़ी सी मुश्किल नजर आ रही थी, लेकिन फिर भी आज यहाँ पर केरला में भी तो चलिए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, डीएमके के तंबू उखड़ते दिखाई दे रहे हैं। तमिलनाडु में डीएमके को बड़ा झटका लगा है। जी 52 सीटों पर डीएमके पीछे चल रही। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे दर्शकों। जश्न के लिए जो पंडाल लगाया गया था उसे अब डीएमके कार्यकर्ता हटा रहे हैं, उखाड़ कर फेंक दिया शामियाना। जो सनातन को गाली दे रहे थे, तिलक को गाली दे रहे थे, हिंदुत्व को डेंगू बता रहे थे, उस डीएमके पर करारा तमाचा मुंह पर जनता ने दिया है। 52 सीटों पर नुकसान होता दिख रहा है। तमिलनाडु में डीएमके को झटका लगा है। उनके तंबू और शामियाने और फूल और जो बाजा और बारात लगा रहे थे वो हट रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जश्न के लिए लगाए गए पंडाल को हटा लिया गया है, कार्यकर्ताओं ने हटा दिया है। डीएमके 51 सीटों पर आगे चल रही है। कांग्रेस का खाता खुलता नहीं दिख रहा है और अन्य के खाते में भी शून्य जाता दिख रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर बताएं, तमिलनाडु में बड़ा खेल हुआ है। तमिलनाडु में डीएमके को बड़ा झटका लगा। अन्ना द्रमुक 72 सीटों पर तमिलनाडु में आगे चल रहे हैं और टीवीके विजय थलापति की पार्टी 103 सीटों पर आगे चलती दिखाई दे रही है। जैसा कि मनोज जी कह रहे हैं कि अगर मुख्यमंत्री की कुर्सी लग जाती हाथ तो कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं हुई, लेकिन सोचिए 2 साल पहले एक पार्टी आती है और वो पार्टी इतना कमाल करती है। मनोज जी के पास चलते हैं, ओवर टू यू। बिल्कुल हम साफ तौर पर देख रहे हैं, आपने सही कहा कि डीएमके के कार्यकर्ताओं ने अपने अंडाल पंडाल सब उखाड़ दिए, लेकिन नितिन शर्मा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सीधे नितिन शर्मा के पास चलेंगे। क्या कहना है शर्मा जी? विपिन जी 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 कुछ बताएंगे? जी मनोज जी, जी जी बिल्कुल। देखिए बड़ा दिलचस्प हो रहा है मुकाबला। और मनोज जी सबसे पहले तो मैं माफी चाहूंगा क्योंकि आज मेरे को सुबह स्टूडियो में होना था आपके साथ, और लेकिन देर आए दुरुस्त आए। मैं देखिए ये जो उतार चढ़ाव चल रहा है, दुरुस्त कहां से आया? स्टूडियो में रसगुल्ले मंगा के रखे हुए हैं, आप वहां बैठ के दूर से बैठ के कैसे खिलाएंगे आपको रसगुल्ले? नहीं नहीं, बस अब थोड़ी देर में ही मैं जल्दी आपके बीच होऊंगा वहां पर। लेकिन देखिए मैं एक जो मेरी पहली प्रतिक्रिया है कि अभी जो ये उतार चढ़ाव चल रहे हैं, देखिए तमिलनाडु की, क्योंकि ये जो 4 राज्यों में और एक केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव लड़े गए हैं, तो जी मैं आपको रोक रहा हूं, बड़ी खबर का रुख करते हैं। बंगाल के रुझानों में बीजेपी बहुमत की बहुत करीब, 147 सीटों पर बीजेपी आगे चलती दिखाई दे रही है। 108 पर टीएमसी बीजेपी को 147 सीटों पर बढ़त मिलती दिख रही है। जी हां, बड़ा उलटफेर पश्चिम बंगाल में हुआ। पिछली बार 77 से सीधे 147 का सफर। बहुत दिलचस्प हाई वोल्टेज जो चुनावी समीकरण, जो गणित है, जो चुनाव लड़ा गया पश्चिम बंगाल का, वो दशकों तक याद रखा जाएगा। 47 सालों में इतना भीषण मैंडेट, इतना भीषण जनादेश नहीं आया होगा। 93% से ज्यादा वोटिंग में ज्योति बसु लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम थे, पश्चिम बंगाल के 22 साल रहे। और देखिए रुझानों में भी सरकार बनाता दिख रहा है बीजेपी का खेमा। इस वक्त की बड़ी खबर बताएं, असम में भी रुझानों में बीजेपी सरकार आगे चल रही है। असम में 91 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। कांग्रेस एलआई 27 सीटों पर आगे चले। इस वक्त की बड़ी खबर है, बीजेपी को 51 सीटों पर बढ़त का जो है वो नंबर्स, वो डेटा बता रहे हैं।
असम में भी देखिए खेला हुआ है, कहां 60-65 प्रेडिक्शन था, लेकिन एग्जिट पोल जो कह रहे थे अब बिल्कुल सटीक हूबहू वैसे ही नतीजे आपके स्क्रीन पर टैली पे आपको दिख रहे हैं। बीजेपी 51 सीटों आगे चल रही, कांग्रेस 27 सीटों पर आगे चल रही है। बड़ा खेल पश्चिम बंगाल में हो गया दर्शकों। 147 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। टीएमसी को बहुत नुकसान होता दिख रहा है। शुरुआती रुझान है, मैं ये नहीं कह रहा हूं बीजेपी की सरकार पश्चिम बंगाल में बन गई है, लेकिन शुरुआती रुझान में बीजेपी मजबूत दिख रही है। मनोज बनू मेरे साथ हैं स्टूडियो से, सीधे उनके पास चलते हैं। नीलांजन, लगातार हम आपसे बातचीत कर रहे थे और आपने कहा था कि फालतू की बातें हैं, 4 तारीख को परिणाम आएंगे तो बात करेंगे, टीएमसी सरकार बनाएगी, बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा और जो घुसपैठ करने वाले बाहर से लोग आए थे वो वापस चले जाएंगे, क्योंकि असल घुसपैठिया वही है। लेकिन यहां तो खेला हो गया और खेला कुछ ऐसा हो गया कि भारतीय जनता पार्टी अब रसगुल्लों की बरसात करने वाली है बंगाल में। देखिए अभी तो सिर्फ कुछ ही राउंड्स हुआ है काउंटिंग का, आप देखते रहिए जैसे जैसे दिन आगे चलेगा। मतलब अभी देखना कुछ बाकी है, काउंटिंग भी होगा और आपको दिखता रहेगा कि टीएमसी को 2/3 सीटें वो तृणमूल को मिलेगा। और ये अभी जो दिखा रहा है ये एकदम इनिशियल लीड्स है। पहले तो पोस्टल बैलेट्स काउंट हुआ है और बंगाल में स्लो काउंटिंग हो रहा है, बहुत ही स्लो काउंटिंग हो रहा है। अगर ईसीआई का ऑफिशियल फिगर्स भी आपको दिखता है तो सिर्फ करीब 30 सीट्स का वो लीड्स दिखा रहे हैं अभी। 150 मैं आपको बता दूं 150 पर बीजेपी चल रही है और 110 से 115 पर टीएमसी की बड़ी खबर, 150 सीटों पर बीजेपी आगे जाती दिखाई दे रही है। मतगणना के 2 घंटे पूरे हो चुके हैं बंगाल में, वोट काउंट्स के 2 घंटे पूरे और बीजेपी रुझानों में आगे, बहुत आगे दिखाई दे रही है। बंगाल के रुझानों में भारतीय जनता